लगातार इन सब मुद्दों पर शुक्ला जी, जी। क्या इन बातों को सबको समझना नहीं चाहिए कि आखिर हम अपना नुकसान क्यों करते हैं? मेरा सारी जिम्मेदारी शिव कुमार शुक्ला की तो है नहीं सारी। शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर लगातार संघ के द्वारा शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। शिव कुमार शुक्ला के द्वारा क्या ऐलान किया गया है, आज के इस वीडियो में आप लोग देख पाएंगे। सारी जिम्मेदारी सुशील यादव की तो है नहीं, सारी जिम्मेदारी रमेश मिश्रा की नहीं है। प्रत्येक शिक्षा मित्र, प्रत्येक अनुदेशक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं मिश्रा अपनी अपनी जी, जिम्मेदारी निभाती? मिश्रा जी, कुछ लोग इसी में, हर परिवार में एक ही जैसा सारे लोग नहीं होते। इसी प्रकार से ये संगठन है, समूह है, इसमें सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं है। 1.5 लाख लोग हैं, किसकी मनोभाव कैसा है, किसकी पद लोलुपता कैसी है, किसकी अपनी इच्छा क्या है, तो उसके तमाम अनंत इच्छाएं हैं और सबके अलग अलग विचारधाराएं हैं, परंतु उनको जोड़ने का काम किया जाता है। मैं मानता हूं कि मैं बहुत हद तक हम लोग सफल हैं सारे लोगों को एकजुट करने में, सारे लोगों को इकट्ठा करने में। अभी एक सदन में प्रश्न आया, कुछ साथियों ने, जब सारी बात हो गई, सदन में सारी बात रख दी गई, जब डायरेक्टर साहब के यहाँ बैठक हुई तो उसमें हमने सब कुछ खुल के रख दिया। डायरेक्टर साहब ने ये सवाल भी किया कि आपके कितने लोग कैसे हैं, उसमें सब बता दिया गया कि इतने लोग टेट पास हैं, इतने लोग अध्यापक हो गए सुपर टेट पास करके, इतने लोग बाकी हमारे साथी हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य 100% लोगों को एक साथ लेकर चलने का था, इसलिए हमने अपने सारे लोगों को एक सूत्र में बांधा और हमने कहा साहब जो भी करिए आप सबके लिए करिए, नियमितीकरण कर दीजिए, उसमें व्यवस्था कर दीजिए, जो लोग टेट होंगे उनको उनकी सुविधा दे दीजिए, नॉन टेट है उनको उनको टेट कराने की व्यवस्था कर दीजिए। ये सारी बातें पटल पे हो गई। तो अभी अभी हमारे कुछ साथियों ने सदन में इस्त्रा दिया कि ये सदन में उठाया जाए कि ये लोग टेट पास हैं। हम जब वार्ता करके आए सांसदों से तो लोग कह रहे थे कि वो कोई टेट की बात कर रहे हैं। तो जाकी रही भावना, जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी, जिसके स्वभाव में, जिसके प्रभाव में, जिसकी व्यवस्था में जो लगता है वो आदमी उस हिसाब से अपने अपना अर्थ निकालने का प्रयास करता है। लेकिन ये संगठन एक बैनर जो है वो हम सबका संरक्षक है और वो माँ और बाप की तरह होता है। मैं खुल के कहता हूं कि मैंने उनका भी दर्द शेयर किया कि जो मूल विद्यालय से 100 किलोमीटर दूर है, उनका 10,000 रुपया उसी में चला जाता है। इसका भी हमारे साथी विरोध कर रहे थे। हमने उनका भी शेयर किया जिनका परिवार टूट रहा है। जब वो हमारे यहाँ कौमारी थी, उनकी नियुक्ति हो गई, आज शादी उनकी बाराबंकी में हो गई, गोंडा में हो गई, फैजाबाद हो गई, फैजाबाद वाले का महाराजगंज हो गया, महाराजगंज से सिद्धार्थनगर हो गया, कानपुर की लड़की उन्नाव में चली गई, नोएडा की लड़की गाजियाबाद में चली गई। अब वो अपना बच्चा नहीं पाल पा रही है, 6 दिन मायके में रहती है, 1 दिन ससुराल में रहती है, उसका परिवार टूट रहा है। ये कितना बड़ा विषय है। अब इसको हमने रखा तभी लोग विरोध करते हैं। तो अलग अलग मृतक शिक्षा मित्रों की बात करने लगी तो लोग विरोध करेंगे यहां तो। लेकिन हमको सबकी सोचना है, हमको सबकी सुनना है, हमको सबको साथ लेकर चलना है। इसलिए हमने कहा कि सबका नियमितीकरण होना चाहिए और जब तक स्थायीकरण की व्यवस्था होती है तब तक सामान्य कार्य समान वेतन मिलना चाहिए।